नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है। माधवी लता जो कि बीजेपी प्रत्याशी है हैदराबाद से, उनका ये वीडियो देखिए आप पहले। ये तो 38 है, आप 38 की कहाँ है? उठाइए आप। ये कौन है? आप कौन है? आपका दूसरा आधार कार्ड है आपका? हाँ, ये क्या है? पहले बनाई से कितने साल पहले बना फिल्म ये? मैं तो 38 ही हूँ, या मैं तो 44 ही थी वयसु। भैया मैं कैंडिडेट हूँ और एज पर लॉ कैंडिडेट हैज अ राइट टू चेक द आइडेंटिटी कार्ड विथ द फेस विदाउट द फेस मास्क। इस वीडियो में वो इन महिलाओं के आईडी कार्ड को चेक कर रही है, जबकि ये उनका अधिकार नहीं है आईडी चेक करने का, और साथ में बोल भी रही हैं कि आईडी चेक करने का मेरा अधिकार है। लेकिन इस प्रश्न का आईडी चेक करने की हम बात करें, जब मैंने इस सवाल को सर्च किया आईडी चेक करने के बारे में कि किसी भी कैंडिडेट को अपने मतदान केंद्र पर आईडी चेक करने का अधिकार होता है या नहीं, तो पता चला कि किसी भी कैंडिडेट को आईडी चेक करने का अपने वोटर का कोई अधिकार नहीं है। जनरली वोटिंग प्रोसेस में वोटर्स अपना आइडेंटिफिकेशन प्रूफ दिखाते हैं और फिर उन्हें वोटिंग बूथ में अलाउ किया जाता है अपना वोट कास्ट करने के लिए। कैंडिडेट को वोटर्स के डॉक्यूमेंट्स या फिर चेहरा मैच करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वोटिंग प्रोसेस का कॉन्फिडेंशियल और इम्पार्शियल रहना जरूरी होता है ताकि फेयर और फ्री इलेक्शन हो सके। तो इस बात को लेकर इन पर FIR भी हो चुकी है। अब देखते हैं इलेक्शन कमीशन क्या करता है। अब तो आप देखते ही आ रहे हो कि इलेक्शन कमीशन का किस तरह व्यवहार रहता है। तो मैं भी गारंटी देकर कह सकता हूं कि इलेक्शन कमीशन इस पर कोई विचार नहीं करने वाला। जिस तरह से आप हर जगह देख रहे हो कि लोकतंत्र को किस तरह तार किया जा रहा है, वैसी ही घटनाएं माधवी लता, ये वही माधवी लता है जो अब इलेक्शन कमीशन तो सो ही रहा है, क्योंकि इतने दिन इतनी घटना हो गई, तब से इलेक्शन कमीशन अभी तक सो ही रहा है। अब आपको ले चलता हूँ एक दूसरी घटना की तरफ, पटना वाली घटना की तरफ, जहाँ पर प्रधानमंत्री की रैली हो रही थी और रैली में जो नौजवान था वो सिर्फ अपने जो 10 सालों में उन्होंने वादा किया था उन पर क्वेश्चन पूछ रहा था। लेकिन जैसे क्वेश्चन पूछ रहा था तो उस पर लेबल लगाते थे कांग्रेसी का, और कांग्रेसी का जो लेबल लगाते हैं, लेबल लगाने के बाद पब्लिक उस पर धक्का मुक्की करती है। तो देखें इस वीडियो को पहले। अब यहाँ पे 2 गुटों में जो है कि यहाँ पे पिटाई हो चुका है और साफ तौर पे आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो है कि लड़ाई हो चुका है, और यहाँ पे जो है कि लड़ाई करने पे 2 गुट उतर आए हैं, और साफ तौर पे यहाँ का जो मार है वो जो है कि देखने को मिल रहा है। या फोटो लीजिए। ये क्या है भैया? धक्का दिए, धक्का दिए, धक्का दिए, धक्का दिए, धक्का दिए। भाजपाइयों का गुंडा पाले हुए पुलिस वाले भी यही कर रहे हैं, पुलिस वाले भी यही देखिए। भाजपाइयों से और गुंडों से हम लोग डरने वाले नहीं है। खाटी बिहारी है, शुरू से कह रहे हैं, कभी नहीं डरे। एक बिहारी धक्का क्यों दे रहे हैं? धक्का ये बहुत देखिए, धक्का क्यों दे रहे हैं? यहाँ मोदी जी आए हैं, मोदी जी से हम लोग सवाल कर रहे हैं कि 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, इसलिए भाजपा ही धक्का दे रहे हैं कि 15 लाख 15 लाख रुपए के बारे में पूछ रहे हैं, कहाँ है? भाजपा ही ढकेल रहे हैं। मणिपुर में महिलाओं की स्थिति के बारे में पूछ रहे हैं,
भाजपा ही ढकेल रहा है। हम लोग अग्निवीर पे सवाल कर रहे हैं कि अग्निवीर योजना क्यों लाए हैं, भाजपा ही ढकेलने का काम कर रहे हैं। देखिए अभी ढकेला भाजपाइयों ने, चोट लगी है हमें। 310 का पता क्यों नहीं लगा? 310 को पता क्यों लगा? पुलवामा लड़का बोल रहा है कि भाजपाइयों ने गुंडे पाल रखे हैं, और मैंने सिर्फ यही सवाल किया था कि मोदी जी 10 साल में 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, तो 2 करोड़ रोजगार है कहाँ पे? 15 लाख कहाँ है? मणिपुर की हिंसा क्यों नहीं रुक रही? और ये अग्निवीर पर भी सवाल कर रहा था। अब आपका इस पर क्या जवाब है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब ये सब मानसिकता आए कहाँ से? ये सब मानसिकता आए हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया से, जहाँ पर कोई भी सवाल पूछते हैं तो उसको मोदी विरोधी कहा जाता है, मोदी विरोधी कह दिया जाता है, भाजपा विरोधी कह दिया जाता है। लेकिन जर्नलिज्म जो भी होता है, जिसका भी काम होता है, जनता का काम होता है अपनी सरकार से सवाल पूछना, लेकिन जैसे ही सरकार सवाल पूछा जाता है तो उसको मोदी विरोधी या भाजपा विरोधी कहकर नकार दिया जाता है, और भीड़ के द्वारा इस तरह की हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। अगर हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया इस तरह से दुर्व्यवहार न करती तो लोगों को तक ये संदेश नहीं जाता, और हमारी मीडिया अगर अग्रणी होती सवाल पूछने में कि 10 साल में जो किया, क्योंकि काम होता है मीडिया का सवाल पूछने का, कि मीडिया को इस तरह ही नहीं कहा गया कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, इस तरह ही नहीं कहा गया है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के नाते उसका जवाबदेही होती है सरकार से सवाल पूछने की, लेकिन मीडिया तो इस तरह हो चुका है कि आजकल दुबक के कहीं पे बैठ गए हैं। अब क्या इस तरह की घटनाओं पर कोई ना कोई कार्रवाई होगी? वो तो पता नहीं, क्योंकि जिस तरह से देखते हुए आ रहे हैं उस तरह से तो लगता नहीं है कि कोई कार्रवाई होगी। और एक और घटना हाल ही में हुई है, जिस तरह से आपने देखा कि सूरत, खजुराहो, इंदौर, पंजाब के चंडीगढ़ में जो लोकतंत्र की जिस तरह से हत्या की गई, उस तरह से तो कहीं पे भी नहीं कही गई। और अब आगे ले चलता हूँ आपको एक और नई वीडियो में, जहाँ पर वाराणसी से जो चुनाव लड़ने जा रहे थे मोदी जी और श्याम रंगीला के बीच, क्योंकि श्याम रंगीला चाहते थे कि जिस तरह से सूरत में, चंडीगढ़ में, खजुराहो में यहाँ पर जो घटनाएं हुई, इन घटनाओं को लेकर के कहीं वैसी ही घटना वाराणसी में न हो जाए, क्योंकि अगर सारे कैंडिडेट बैठ भी गए तो मैं खड़ा रहूँ। लेकिन जिस तरह से ये घटना सामने आई है कि उनका नामांकन ही नहीं लिए जा रहे हैं, जो पर्चे ले लेकर जा रहे हैं वाराणसी में उनका कोई नामांकन ही नहीं लिया जा रहा है। अब इस वीडियो को देखिए कि ये क्या कह रहे हैं श्याम रंगीला। आपका नामांकन नहीं हुआ? हमारा क्या, किसी का ही नहीं हुआ, नामांकन ले ही नहीं रहे हैं, किसी का नामांकन नहीं ले रहे हैं। गेट बंद कर दिया, 3 बजे गेट बंद कर दिया गया, उससे पहले किसी को अंदर घुसाया नहीं गया, बस इतना ही हुआ है। चुनाव आयोग बहुत परेशानियों के बाद भी बहुत आप फिर बाहर निकले, मैं तो फिर भी कम परेशानियों में। मैं तो 12:30 बजे 1 बजे गया था वहाँ पे, मैंने तो उनको रोते हुए देखा है। जो सुबह 8 बजे वहाँ पे लाइन में लगे थे उनको रोते हुए देखा हमने। जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनसे भी सवाल आप पूछ रहे हैं कि जो है 4 दिन में जो किसी भी प्रत्याशी को जो फार्म नहीं मिल रहा, किसी प्रत्याशी को नामांकन भी नहीं हो पा रहा है। अधिकारियों से कि हमें अधिकारी स्माइल कर रहे हैं सर, अधिकारी कह रहे हैं आप समझिए बात को। किसी निर्वाचन अधिकारी से हम समझ रहे हैं, अधिकारियों ने कह दिया, अधिकारी से भी आप लोगों ने पूछा। लोकतंत्र का गला घुटते मैंने देखा है। हत्या अभी नहीं हुई है, मैं कह रहा हूँ हत्या तब होती है जब बिल्कुल खत्म हो जाता है। अभी गला घुट रहा है, गला घुटते मैंने देखा। ये जो ट्वीट किया था उसको आप सच सामने मान रहे? मेरे ट्वीट को झूठा ही नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूंगा। ट्वीट में मैंने लिखा था, पहले ये प्रस्तावक मांग रहे थे, मैंने ये बोला था। अभी प्रस्तावक हमारे पास थे, हम लेके गए थे। हमने बोला 13 मई को ले जाएंगे, सोमवार को हम लेके गए, फिर भी नहीं है। फिर भी कोई वहाँ पे नहीं, किसी को एक व्यक्ति को अंदर नहीं घुसा रहे। अच्छा, एक और सवाल है मेरा कि अगर आप, बहुत शुभकामनाएं, अगर आप यहाँ से जीत जाते हैं तो किस क्षेत्र में आप बिगाड़? मैं कह रहा हूँ हमारी जीत यहाँ पे ये है कि हमारा नामांकन वहाँ पे दाखिल हो जाए। हमारी जीत है ये, हमारी जीत है। हमें वोट ना, हमें वोट चाहिए, हमें मोदी जी के वोट हमें चाहिए ही नहीं। जो मोदी के भक्त हैं मोदी की तरफ खड़े रहे, हमारे जो होंगे समर्थक वो हमारी तरफ खड़े रहेंगे। लेकिन देश का लोकतंत्र ये है कि वोटिंग मशीन पे नाम होना चाहिए। यहाँ पे नाम ही नहीं हो सकता। यहाँ पे नाम होने की जो प्रक्रिया है वो खत्म की जा रही है। अब क्या मोदी की बात करेंगे? मोदी के समर्थक क्या मोदी के भक्त, मोदी भक्त हैं, निर्विरोध बनाएंगे मोदी जी को। यहाँ से मैं कह के जा रहा हूँ, यहाँ से मोदी जी का निर्विरोध बनना तय है। लोग नामांकन उठा लेंगे, पर्चा उठा लेंगे। मैंने बोला कि मैं नहीं उठाऊंगा किसी का पर्चा। यहाँ पे 3 बज गए, एक भी कोई अंदर नहीं गया। सिर्फ अजय राय जी अंदर गए थे, बीच में आए थे वो, और वो अंदर गए और वो बाहर चले गए। उसके अलावा कोई नहीं गया। और हमारी आंखों के सामने
जो रूम है उसके बाहर 3 लोग खड़े हुए थे वेटिंग में, वो तीनों लोग 2 घंटे तक खड़े ही रहे। इसके बाद में 3 बजे तक तो उन्होंने बोला पुलिस वालों ने सबने कि आप सहयोग कीजिए, आपका पूरा नामांकन होगा। जैसे ही 3 बजे गेट बंद हो गया, बोल दिया कि आप जाइए, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो कुल मिला के बात ये है कि मैंने अपनी आंखों से लोकतंत्र की हत्या होते देखी है, हत्या हो ही रही है, ये मैंने अपनी आंखों से देखी है, अपने शरीर से महसूस किया है। वहाँ पे लोग रो रहे हैं, वहाँ पे लोग चिल्ला रहे हैं, वहाँ पे प्यार से बात कर रहे हैं, गुस्से से बात कर रहे हैं, फिर रो रहे हैं। पानी पीने को वहाँ पे नहीं है किसी के पास। भूखे लोग हैं, सुबह सुबह 8 बजे आए हुए लोग हैं, भूख लगी है लोगों को, प्यास लगी है, फिर भी बिना देखे वो लोग कह रहे हैं एक बार सर, ऐसे नहीं कह रहे हैं कि मेरा ले लीजिए नामांकन, कह रहे हैं सर 2 लोगों को तो अंदर घुसाइए, 2 लोगों को सर, 1 को तो अंदर करिए सर, 1 को ले जाइए सर। 3 घंटे हो गए, 1 भी नहीं गया कोई। तो कुल मिला के बात ये है कि नामांकन जो भी प्रक्रियाएं हैं वो सब जो है सोची समझी तरीक़ों से चल रही है कि किसका नामांकन लेना है, किसका नहीं लेना है। और मैंने ये चीज़ देखी कि अंदर जो अधिकारी सब लोग खड़े हुए सब मुस्कुरा रहे हैं, मतलब कोई गुस्सा कर रहा है तो भी मुस्कुरा रहे हैं, आराम से प्यार से बात कर रहा है तो भी मुस्कुरा रहे हैं, मतलब वो मुस्कुरा रहे हैं। और मुझे लगता है कि उनकी मजबूरी है, मजबूरी के अलावा कर ही क्या सकते हैं, मुस्कुराना उनकी मजबूरी है। कुछ तो उनके मन में भी आ रहा होगा देख करके। कुल मिला करके बात ये है कि आज का दिन 13 मई का जो दिन है, हमारा 10 मई का भी खराब गया था, 13 मई का भी खराब गया है। अब हमें ये नहीं पता है कि हम क्या करेंगे, लेकिन हमारा मन ये था कि 13 मई को नामांकन करेंगे। लोग कह रहे हैं हमारे पास प्रस्तावक नहीं है। अरे ये मेरे पास नहीं होंगे प्रस्तावक, ये लोग खड़े हैं इनके पास क्या प्रस्तावक नहीं है? ये प्रस्तावक जो अंदर खड़े हुए सुबह से भूखे प्यासे, क्या ये प्रस्तावक नहीं है? कोई दिमाग खराब है किसी का जो अंदर खड़े हुए बिना प्रस्तावकों के? तो मैं ये कह रहा हूँ, आप किसी भी पार्टी से हो, आप किसी के भी समर्थक हो, आप आंखें खोलिए, आप देखिए यार लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वो देखिए आप प्लीज़। जो ठास के आवाज़ बंद हो रही है हमारी, लेकिन हम बंद होने नहीं देंगे। लोगों का प्यार मेरे साथ इतना है, लोगों का जोश और जुनून जो है ना वो मेरे साथ है, वो ताकत बन के मैं महसूस करता हूँ कि मेरे में ताकत है अभी भी। 14 तारीख का दिन हमारे पास है, हम जैसे तैसे प्रक्रिया करके 14 तारीख को मोदी जी नामांकन कर रहे होंगे, लेकिन हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि 14 को नामांकन हो। तो आज के दिन की ये प्रक्रिया है, ये देशवासियों के सामने। अब आप सोचिए कि देश किस तरफ जा रहा है, लोकतंत्र हमारा किस तरफ जा रहा है। जहाँ पर जिस देश के लोकतंत्र की चर्चा जगह जगह की जाती थी, वहाँ पर लोकतंत्र की तो तार धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं बार बार। और आप देखते ही जा रहे हो कि किस तरह की घटना होती जा रही है देश में। जहाँ पे प्रज्वल रेवन्ना जो कि 3000 वीडियो क्लिप मिली है उसके खिलाफ रेप की, उसके खिलाफ, लेकिन प्रधानमंत्री जी वहीं जा कर के उसकी रैली में भाषण कर रहे हैं और उसका प्रचार कर रहे हैं और उसके लिए वोट मांग रहे हैं। बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि उनको पता है या नहीं मैं उसकी पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन इस तरह से नहीं करना चाहिए। प्रज्वल रेवन्ना की घटना हुई गई, बहुत सारे अलग अलग तरह की घटनाएँ हैं जो देश में चल रही हैं। बाकी आपका इस सब पर क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, समर्थन ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं इसी और अगली एक और नई वीडियो में। धन्यवाद तब तक के लिए।